हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार गुड़। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया लेक्चर पाइथन सीरीज का। और ये लेक्चर बताएगा आपको डेटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम डेटा के बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारा डेटा होता है। और डेटा का अपना एक नेचर होता है। उस नेचर के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि ये डाटा किस टाइप का है। वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग एल्स। तो डेटा जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, या बिल्ट इन मेथड होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप होते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाइथन के बारे में, पाइथन का मैं क्या खोल लूंगा, पाइथन का मैं कोड एडिटर खोल लूंगा और रन एट जैसे ही कराऊंगा और मैं यस करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा टाइप के बारे में। ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें x लिखा और x में कोई भी वैल्यू मैंने लिखी 4 लिख दी। मैंने जैसे ही एंटर करा दिया और x को जैसे ही मैंने क्या कराया, प्रिंट कराया, तो मेरे पास 4 मिला। अब मैं देखता हूं कि ये कैसा डेटा टाइप है, मतलब क्या टाइप है इसका। ठीक है, जैसे ही मैंने टाइप लगाया और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिली, इंटीजर इंटीजर टाइप का ये डेटा टाइप है। ओके, तो लैंग्वेज हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है डायनामिक लैंग्वेज, एक होती है स्टैटिक लैंग्वेज। अब जो हमारी पाइथन जो है ये एक प्रकार की क्या है, डायनामिक लैंग्वेज है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। पाइथन जो है हमारी, पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। तो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज में होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें रन टाइम पे डिसाइड होता है, रन टाइम पे इंटरप्रेटर डिसाइड करता है कि एक्स वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखा हुआ है, एक्स जो रेफरेंस वेरिएबल है हमारा, जिसके अंदर फोर जो डेटा है, फोर जो डेटा वैल्यू है उसका आईडी सेव है। ओके, तो डिसाइड करेगा, एक्स इंटरप्रेटर डिसाइड करेगा कि एक्स के अंदर क्या, कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू रखी हुई है रन टाइम पे। लेकिन अगर हम पाइथन की, लेकिन अगर जावा या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करें, वे स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज है। उसमें पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं नोट पैड ऑन करूंगा यहाँ, उसमें पहले डिक्लेयर करके बता देगा। जैसे कि मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 4। तो जो हमारा 4 है वो किस में स्टोर है, ए में स्टोर है, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है। लेकिन ए किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दिया 8। तो इसमें अलग से डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, इसमें रन टाइम पर डिसाइड करता है इंटरप्रेटर ये कैसा डेटा टाइप है हमारा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देयर आर थ्री बिल्ट इन डेटा टाइप फॉर नंबर्स। तो हमारे पास क्या है, प्रीडिफाइंड पहले से डेटा टाइप है जो नंबर्स के लिए है। वो 3 प्रकार के डेटा टाइप है। वे कौन कौन से हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है। जैसे कि इंटीजर टाइप में क्या होता है, लिख दिया INTEGER, इंटीजर होता है। इसमें इंट से हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं इंट से। फ्लोटिंग फ्लोट को कैसे प्रिंट करते हैं, फ्लोट को कैसे शो करते हैं, फ्लोटिंग नंबर को कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, फ्लोट के द्वारा। ओके, और जी कॉम्प्लेक्स को करते हैं कॉम्प्लेक्स के द्वारा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं। अब मैं बताता हूँ इंटीजर टाइप के नंबर कौन से होते हैं। जो हमारा इंटरप्रेटेड पाइथन में होता है वो डेसिमल नंबर को ही क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा डेसिमल नंबर क्या होता है, 0 से लगा के कहाँ तक होता है, 9 तक होता है, 0 to 9 तक होता है। और इसका बेस क्या होता है हमारा
10 होता है। मान लिया 90 लिखा गया तो क्या है, डेसिमल नंबर है। अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट लिखते हैं 8.9। तो जैसे ही हम बात करेंगे फ्लोट की तो वो क्या होगा, 8.9। जैसे मैं वैल्यू लिखूं x इक्वल टू 8.9 लिखता हूँ और मैं इसे पाइथन सेल में लिखता हूँ। अगर मेरे पास x इक्वल टू है 8.9 है तो वो x की कैसी वैल्यू है, तो मैंने लिखा यहाँ टाइप लिखा और टाइप में क्या कर दिया, x को क्या कर दिया, लिख दिया। और जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू। अगर मैं लिखा x इक्वल टू 8 प्लस 9j किया, एंटर प्रेस किया और x की वैल्यू मैंने टाइप की और x का टाइप देखा मैंने क्या है, टाइप देखा मैंने किसका, x का क्या है, तो मुझे टाइप क्या मिला, इसका कॉम्प्लेक्स मिला। तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू का क्या टाइप है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। अब हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को 3 टाइप से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग को लिखने के तरीका क्या होता है। मैंने लिखा x a इक्वल टू लिखा मैंने अश्विनी, AS अश्विनी लिख दिया मैंने और ऐसे कर दिया। मैंने ए करा, ए प्रिंट करा और टाइप किया ए को, ब्रैकेट बंद किया और जैसे ही मैंने एंटर कराया तो उसने क्या, स्ट्रिंग टाइप का टाइप है। लेकिन अगर मैं ए को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए को हम स्ट्रिंग को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया ऐसा दबाया और मैंने यहां लिख दिया ASHVINI अश्विनी लिखा और मैंने यहां लिख दिया ऐसे करके और एंटर कर दिया, ए को प्रिंट करा दिया। ओके, और मैंने लिखा टाइप, लिखा टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है। जैसे मैंने एंटर करा तो उसने क्या बताया कि ए का टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। अब तीसरे नंबर पे कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा ए लिखा इक्वल टू करा दिया, मैंने लगा दिया 3 इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाए, 3 इन्वर्टेड कोमा लगाए, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए 3, ठीक है। और उससे लिखने के बाद मैं लिख दिया अश्विनी लिख दिया है। फिर उसके बाद 3 डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए 3, 1 2 3 और जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ और ए की वैल्यू प्रिंट कराई तो मुझे क्या प्रिंट हुआ, अश्विनी हुआ। अब मैं टाइप देख लेता हूँ ए का टाइप क्या है, टाइप में देख लेता हूँ ए का टाइप क्या है, तो ए का टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। एक तरीका और है जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग को। मैंने ए किया, ए इक्वल टू किया, मैंने लिखा सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखा और उसके अंदर लिख दिया अश्विनी। कितनी बार लिखा, 3 बार टाइप किया, 1 2 3 एंटर कराया, ए की वैल्यू प्रिंट कराई तो भी अश्विनी प्रिंट हुआ। मैंने फिर टाइप देख लिया, टाइप क्या है इसका, तो टाइप क्या है इसका, अगर ए का टाइप की बात करेंगे हम तो क्या है, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या है, इसका टाइप भी क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। अब हम नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि अगला डेटा टाइप क्या है, इसमें बूलियन है। तो बूलियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं, अगर मैंने लिखा पाइथन सेल पे गया मैं और मैंने यहाँ लिख दिया एक्स की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ ट्रू लिख दी, ट्रू लिख दी, एंटर कराया और एक्स किया, मैंने जैसे प्रिंट कराया तो क्या वैल्यू, ट्रू मिलेगी। इसमें हम देखेंगे बूल में जो होती है 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। लेकिन इसका जो पहला करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। एक्स इक्वल टू जैसे मैंने लिखा फॉल्स तो यहाँ फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कैसे लिखा फॉल्स, हम ये फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से जाऊँगा पाइथन सेल में और मैं क्लिक करूंगा, पाइथन सेल को लिखेंगे FALSE फॉल्स लिखेंगे। और फॉल्स का F क्या बनाएंगे, हम बड़ा बनाएंगे, यहाँ से करके बनाएंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और X की वैल्यू मैं प्रिंट करूंगा तो क्या है, ये फॉल्स है। अगर मैं टाइप देख लूँ इसका टाइप क्या है, टाइप देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो X का टाइप है वो क्या है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो क्या है, बूल टाइप का है मेरे पास डेटा टाइप। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो उसमें देखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सी या C++ पढ़ा होगा तो आप डेटा टाइप के बारे में जानते होंगे, लेकिन डोंट वरी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको अच्छे ढंग से बताएंगे कि डेटा टाइप है क्या।
वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप कैन डू वाइड एरे और मेमोरी व्यू। तो क्या रीजन है कि हमने डेटा को बहुत सारे भाग में या बहुत सारे टाइप में बांटा उसके नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें तीन ही टाइप है। पहला क्या कारण हो सकता है उसकी मेमोरी। मान लिया कि अगर मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा, वो कितनी मेमोरी क्या करेगा, फिल करेगा। ओके, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का मीन्स क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग। प्रोग्राम का मीन्स क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि मान लिया मेरे पास डेटा है 4 है, x एक वेरिएबल है जिसमें 4 है, y एक वेरिएबल है जिसमें 5 है, और मैंने दोनों का क्या करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, प्लस ऑपरेशन कराया। तो दूसरी डिपेंडेंसी क्या आ गई इसमें, दूसरा रीजन क्या गया, उसका ऑपरेशन परफॉर्मिंग क्या है। तो मैंने प्लस किया तो मुझे क्या डेटा मिला, मुझे 12 डेटा मिला। तो दो डेटा का जब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो मुझे क्या डेटा प्राप्त हुआ, 12 डेटा प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तीसरा रीजन हो सकता है इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। पहला क्या है, मेमोरी, दूसरा क्या है, ऑपरेशन, तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई नंबर है, नंबर को कैपिटल लेटर में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। ठीक है, मैंने बोला आपसे कि मेरे पास एक डेटा है, लिस्ट है, लिस्ट का डेटा है। ठीक है, उसे उसे कन्वर्ट करके दिखाओ आप, स्ट्रिंग में करके दिखाओ, मतलब स्ट्रिंग लिस्ट को लिस्ट से स्ट्रिंग में चेंज करके दिखाओ। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें जो डिफरेंट टाइप की जो है हमारे पास डिपेंडेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करा है, तीन तीन रीजन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करा है, बहुत सारे डेटा टाइप बनाए हैं। क्या है, रीजन मेमोरी हो सकता है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, उसका ऑपरेशन हो सकता है, तीसरा रीजन क्या हो सकता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मान लिया एक वैल्यू हमारे पास क्या है, देख लेते हैं इसे पाइथन सेल में। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैंने एक वैल्यू लिखी अश्विनी, एस में अश्विनी प्रिंट करा है, अश्विनी लिखा है इसमें, बाय में लिखा मैंने 5 लिखा, और मैंने क्या कर दिया, x प्लस वाई कर दिया, x प्लस वाई करा, और जैसे ही मैंने एंटर कराया तो मुझ पर एरर मिला। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं टाइप देखूं, पहला का टाइप देखूं, टाइप क्या है, x का टाइप क्या है, इसमें x का टाइप है मेरे पास स्ट्रिंग है, लेकिन मैं अगर टाइप देखता हूं y का, तो y का टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर है। तो दोनों के टाइप में क्या है, अलग अलग है दोनों के टाइप। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करूं, अगर ये होता मेरे पास x इक्वस टू 8 होता, और y इक्वस टू भी क्या होता मेरे पास 9 होता। ठीक है, और मैं x प्लस वाई करता, अगर मैं क्या करता, x प्लस वाई करता, तो मेरे पास क्या आ गया, 17 आ गया। तो इसमें बहुत सारे आगे आने वाले तरीके हैं जिसके हम टाइप कन्वर्जन के द्वारा देखेंगे हम कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास x आया, x में मेरे पास क्या आया, अश्वनी आया, मैं लिख दिया 1 2 3 लिख दिया मैंने x में, और बाय में लिख दिया मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, और मैंने क्या कराया, टाइप मैंने करा दिया इंट, करा दिया, और x लिख दिया मैंने, प्लस y करा दिया। जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो 132 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने x को टाइप कास्टिंग के द्वारा इंटीजर में क्या कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो डेटा टाइप पे है। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप एक प्रकार का डेटा का नेचर है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का है, और ये किसका है, वोल्ट टाइप का है। उसके अंदर भी क्या है, पाइथन के अंदर हमारे पास क्या 14 टाइप के प्री डिफाइंड डेटा टाइप हमें मिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को क्या कराते हैं, बनाते हैं। और हम यूजर डिफाइंड डेटा भी कर सकते हैं। अगर जब हम क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम यूजर डिफाइंड डेटा के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और हम एक बात और कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप हैं, देखो, जो टेस्ट टाइप के लिए स्ट्रिंग क्या यूज करें, न्यूमेरिक टाइप के लिए इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के, इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स की बात कर ले की है। सीक्वेंस टाइप के लिए लिस्ट, टपल और रेंज की बात की है। मैपिंग टाइप के लिए डिक्शनरी टाइप की बात की है। सेट टाइप के लिए सेट और फ्रोजन सेट की बात की है। बूलन टाइप के लिए बूल, और बाइनरी टाइप के लिए बाइट्स, बाइट एरे, और जो मेमोरी व्यू की बात की है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। थैंक यू वेरी मच।